welcome back to the new series of videos. Right, guys, this is आकाश जैन और हमारा चैनल लिटिल स्कॉलर्स के ऊपर हम लोग नई सीरीज ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए हैं. ठीक है, बिल्कुल नई सीरीज है, अच्छा सीरीज है. हम लोगों ने कुछ पुराने से नया बदलाव किया है. ठीक है, हम लोग क्लास 10th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारी सारी वीडियोस वहां पर अवेलेबल है. ठीक है, बट दिस सीरीज ऑफ वीडियोस जो हम नई आप लोगों के लिए यहां पर लेके आए हैं, जो आज से शुरुआत कर रहे हैं. हमने कहा था हम 1 जून से नई सेट ऑफ वीडियोस के साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे. तो गाइज, हमारी ये सेट ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होंगी, हम लोग आपके साथ बात करेंगे. ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक लेवल ऊपर जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली, हम उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, राइट, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं. तो हम लोग हमारे सिलेबस को 10th क्लास के और 9th क्लास के सिलेबस को एक डिफरेंट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जहां पर आप लोगों को समझने में ही मजा नहीं आने वाला है, आप लोगों को पढ़ने के अंदर भी वहां पर मजा आने वाला है. और साथ साथ हम लोग वहां पे उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनटीएससी एग्जाम्स में, या आपके प्री फाउंडेशन के अंदर, नीट प्री फाउंडेशन या आईआईटी प्री फाउंडेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है. ठीक है, इस सीरीज की शुरुआत में सबसे पहले चैप्टर बायोलॉजी से करने वाला हूं. ठीक है, मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है. गलती हो गई 11th 12th नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है. टू बी वेरी फ्रैंक, इतना बढ़िया, अच्छे से समझो, बहुत इजी है, बहुत लाइट है. ठीक है, जब बायोलॉजी की बात दिमाग में आती है तो वही सारी चीजें दिमाग में आती है. क्या दिमाग में आता है जब बायोलॉजी वर्ड हम लोग कहीं पढ़ लें तो. ठीक है, बायोलॉजी वर्ड पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज ब्रेन में आएगी वो क्या आएगा दिमाग के अंदर? खुद दिमाग, यानी कि हमें ब्रेन पढ़ना है. ठीक है, राइट. इसके अलावा क्या आएगा? हमारे अंदर बातें चलेंगी तो हम सोचेंगे सेल्स नाम की भी कोई चीज होती है नहीं होती है. ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग 9th में पढ़ के आए थे कि टिश्यू नाम की भी चीज होती है. हमने टिश्यू भी पढ़ा था. ठीक है, सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, ऑर्गन्स पढ़े, हम लोगों ने ऑर्गन्स पढ़े. ठीक है, राइट, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने, राइट, ऑर्गन सिस्टम. ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं. हम सेल्स पढ़ चुके हैं, टिश्यूज पढ़ चुके हैं, ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, ऑर्गन का सिस्टम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब कहानी आई, हमें कुछ अलग पढ़ना है. 11th 10th क्लास है हमारे पास, हमें क्या पढ़ना होगा? ये कहानी हम लोग खत्म कर चुके हैं. दिस वी हैव डन इन क्लास 9. ये पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने. सेल्स पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया, ऑर्गन्स पढ़ लिया, ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, कौन सा सेल किस फंक्शन में आता है, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम है, कौन कवरिंग करता है, कौन कवरिंग नहीं करता, प्लांट के अंदर क्या है, एनिमल के अंदर क्या है, ये सब कुछ हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं. अब 10th में क्या पढ़ना है वो वाली बात है. ठीक है, राइट, आप लोगों ने चालू कर दिया होगा, लेकिन 10th के अंदर सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ने हैं प्रोसेस. ठीक है, हमें पढ़ना है कि ये हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है. ठीक है, प्रोसेस, हाउ इट फंक्शंस, ये सारे प्रोसेस किस तरीके से चलते हैं. ठीक है, बात आती है कौन से प्रोसेस की. भाई, मेरी बॉडी में कौन से प्रोसेस हैं? मैं बोल रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस. स्पीकिंग, मैं चल रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस. दिस इज वॉकिंग. हमारा हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज हार्ट बीटिंग. हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग. ठीक है, एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल हो रहा है. तो ये क्या है? ये सारे प्रोसेस ही तो हैं जो हमारी बॉडी में चाहते ना चाहते हुए भी, क्या आप हार्ट बीटिंग कंट्रोल कर सकते हो? ब्रीथिंग, रोक के देखो, 2 मिनट सांस रुको ना, रोको, ट्राई इट आउट. क्या ये कंट्रोलेबल है? अच्छा, एक्सक्रीशन, सोचो, एक्सक्रीशन, कब मुझे वॉशरूम जाना है, कब नहीं जाना है, कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी. इज इट इन कंट्रोल?
है? कोई प्रोसेस है क्या कंट्रोल में? नहीं भाई, इनमें से भी कोई भी प्रोसेस ऐसा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, स्पीकिंग दिस इज इन कंट्रोल, वॉकिंग हम चाहें, ठीक है, राइट। तो कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो मेरी कंट्रोल में है, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो मेरी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हम भाई बड़े होते कद दिमाग में बात चलती है क्या मैं सलमान खान जैसा क्यों नहीं लगता? सबके दिमाग में आता है मैं ऋतिक रोशन जैसा क्यों नहीं लगता, मैं उसके जैसा क्यों नहीं लगता, या वो मेरे जैसा क्यों नहीं लगता। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर सेल कैसा है। हमने जीन्स नाम की चीज पढ़ी, तो यहां पर हम जीन्स नाम की चीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है ना, हेरिडिटी नाम की चीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि हम सीएनसी भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरीके से हम लोग एक कंट्रोल्ड मैनर में कोऑर्डिनेट करते हैं कुछ चीजों के साथ। सिंपल सी बात है, गर्मी लगी तो हम लोगों ने एसी ऑन कर दिया, लेकिन ठंड लगी तो कभी हम एसी ऑन नहीं करेंगे, हम लोग हीटर ऑन करते हैं। क्या कारण है? दैट इज व्हाट कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन। हम एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमें मिलता है, कैसे चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बायोलॉजी वर्ड ही सामने आ गया तो हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन, राइट। ठीक है ना, हम सब लोग इस दुनिया में हैं, दिस इज द ओनली रीजन ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नाम की चीज नहीं होती तो ना तो मैं यहां होता और ना आप मुझे यहां पर पढ़ने वाले होते। ठीक है, राइट। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इसके लिए फ्रेम बना रहे हैं, और यहां से पढ़ते पढ़ते हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ते पढ़ते रिप्रोडक्शन से हमारी जीन्स कैसे हुए, हेरिडिटी कैसी है, कंट्रोल कैसे करना है, ब्रेन कैसे काम करेगा, हम इन सारी चीजों के ऊपर चलने वाले यहां पर। ठीक है, राइट। एंड दिस इज व्हाट द बायोलॉजी फॉर क्लास 10। ठीक है, राइट, दिस इज कंप्लीट बायोलॉजी। फर्स्ट इज व्हाट प्रोसेस कैसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन नाम की चीज क्या है, कैसे परफॉर्म होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई अब ऐसे क्यों दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सारा हमारा 10th क्लास का बायोलॉजी का पूरा शेड्यूल है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले प्रोसेस की बात लेके चलता हूं मैं आपके पास। हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमारा सबसे पहला चैप्टर है मेरे पास, दैट इज व्हाट लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। चलिए we'll go with the life process. What is life process? ठीक है, राइट। लाइफ प्रोसेस पे पहुंचने से पहले, लाइफ मीन्स लाइफ, व्हाट इज लाइफ? जिंदा हम लोग हैं, लिविंग बीइंग्स। लाइफ इज समथिंग लाइक लिविंग बीइंग्स। ठीक है, एंड प्रोसेस मीन्स ये लिविंग बीइंग्स ये लिविंग बीइंग्स कुछ फंक्शंस कर रहे हैं लिविंग होने के लिए और सस्टेन करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? एक सिंपल सी भाषा, जिंदा रहने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, कुछ प्रोसेस कर रहा हूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस वर्क को, उसको करने के तरीके को हम लोग लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। तो अब बात आती है व्हाट इज लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग बीइंग्स। तो बात है कि भाई कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, क्योंकि अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ना है तो मुझे उससे पहले पढ़ना पड़ेगा ना कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, क्योंकि बायोलॉजी दो तरीकों में डिवाइडेड है। लिविंग की बायोलॉजी अलग है, नॉन लिविंग की बायोलॉजी अलग है कि नहीं है? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजी अलग होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजी अलग होती है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा है कि उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस काम करते ही नहीं है, या बहुत कम करते हैं, या कुछ ही बायोलॉजिकल फंक्शंस काम करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस काम करते हैं।
तो अब अगर कोई मुझसे पूछे दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग, आप असल में लिविंग और नॉन लिविंग से क्या समझते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? भाई मुझे कुछ ऐसी डेफिनेशन फ्रेम्ड करनी है जिससे मैं बता सकूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये हैं। ठीक है, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलता हूं जहां से लिविंग और नॉन लिविंग को समझना थोड़ा सा मेरे लिए आसान होगा। ठीक है ना, तो हम इस फ्रेम को लेते हैं, हम यहां पे लिविंग लेते हैं और यहां पर मैं आपके साथ लेता हूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, राइट। चलिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में चल रही होंगी। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि बच्चों क्या समझते हो आप लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में किसको रखोगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखोगे? लिविंग का मतलब जो जिंदा है और नॉन लिविंग का मतलब जो मर चुका है, या मैं कहूं कि उसमें लाइफ नहीं है, मरा हुआ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसमें लाइफ नहीं है, वो ब्रीथ नहीं कर सकता, वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, वो अपना दिमाग नहीं चला सकता, वो अपने फंक्शंस नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो भाई दिमाग चला, हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच कैन ब्रीथ, विच कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, ठीक है, विच हैज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इसके अलावा जो इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोथ करता हो, ठीक है, राइट, जिसकी हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, विच हैज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, right, which can control and coordinate, that all are the part of the living organisms. So what are living organisms? कुछ ऐसे organisms जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब बॉडी के अंदर बदलाव हो रहा है, बॉडी के अंदर चेंजेस जनरेट हो रहे हैं, बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स फंक्शंस कर रही हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज को जो परफॉर्म कर सकता है, देख सकता है, कर सकता है, उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखेंगे। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आप किसको रखने वाले? हु विल बी अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीथ नहीं कर सकते, पहली चीज, जो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर सकते और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर सकते, उनको नॉन लिविंग में रखोगे। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछता है भाई मैंने वायरसेस को कभी ब्रीथ करते नहीं देखा, रेस्पिरेशन करते नहीं देखा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हुए नहीं देखा, रिप्रोडक्शन मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है करते हो, ग्रोथ हम पता ही नहीं कर सकते, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन स्टिल वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाउ? जब तक वायरस छोटा है, एक सिंगल है, उसका आउटपुट नहीं दिखता, लेकिन वही वायरस अगर इकट्ठा होके आ गया, हम पढ़ते हैं ना एकता में शक्ति और अकेले में फट्टी है, ठीक है, तो वहां पर इतने सारे आ गए और हमने देखा वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेरे को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दिख रही है, ग्रोथ होती दिख रही है, रिप्रोडक्शन दिख रहा है, मेटाबॉलिक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला नहीं दिख रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई कहता है मुझे कि रिप्रोडक्शन इज द मेन बेसिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट अबाउट द स्टेरल, राइट, व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस? इवन मेल एंड फीमेल्स ऑल्सो, मेल और फीमेल्स के पास भी कुछ ऐसे मेल और फीमेल होते हैं
ठीक है, जिनके पास एबिलिटी नहीं होती रीग्रोथ करने की, यंग वंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, तो क्या आप रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिस मान लोगे? शायद नहीं। ब्रीथ को शायद नहीं। रेस्पिरेशन हाँ कह सकता हूं एक हद तक, ठीक है, लेकिन सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वन सेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई सेड ओके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज करेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन व्हाट अबाउट अ पर्सन वेंटिलेटर पे कोमा में है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आई डोंट थिंक सो, reproduction I don't think so, biological activities I don't also think so, ठीक है, right? growth सिर्फ body growth नहीं, growth is something related to the cells, growth is something related to the tissues, ठीक है, तो अगर कोई मुझे बोले that control and coordination is the basis of living organism, I said no, control and coordination is not the basis of the living organism. Reproduction is the basis of the organism. I said also no, definitely no, ठीक है, right? मैं कहूंगा नहीं, this reproduction is also not, biological activities yes, somewhat biological activities कुछ हद तक, ठीक है ना, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर द थिंग्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही इज द बेसिस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही बेसिस है, वही है। तो अब से अगर कोई मुझसे पूछे that what is living organism, the organisms which performs metabolic activities are known as living organisms, लेकिन मैंने कभी टेबल को हार्ट बीट करते नहीं देखा, मैंने कभी टेबल को रेस्पिरेशन करते नहीं देखा, मैंने टेबल के अंदर हार्मोन सीक्रेशंस नहीं देखे, मैंने टेबल के अंदर रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हुए नहीं देखे, मैंने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं देखी। इज दैट क्लियर? सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज द बेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। तो अब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, देन वी कैन से कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है और बाकी ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सन जिसका ब्रेन डेड हो गया, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो फिर कैसे कहोगे दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द बेसिस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच perform metabolic activities, which shows growth, which has biological activities, are known as living organisms. And what about non-living organisms? वो ये सारी चीजें शो ऑटोमेटिकली नहीं करने वाला, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं करने वाला, ठीक है ना, ऑब्वियसली। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा चलो फिर बात आती है भाई, ये हुआ एक टॉपिक कि हाउ वी कैन कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अब मुझसे कोई कुछ वर्ड्स कहीं से डिस्कवर हुए कि भाई अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो तो क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, राइट। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। कभी डू यू थिंक अबाउट कि अगर दिल धड़कना बंद कर दे, ठीक है, हमने गाना भी देखा सुना भी है, दिल धड़कने दो, दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? दैट पर्सन इज डेड। ब्रेन काम करना बंद कर दे, दैट पर्सन इज डेड, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होना बंद हो जाए, मर जाएगा। रेस्पिरेशन, एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सक्रीशन, बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें चाहते और ना चाहते हुए भी हमारी बॉडीज के अंदर रेगुलर चलते हैं, बिल्कुल रेगुलर चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, दिन में चल रहा है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं भाई, अभी मैं चल रहा हूं, हार्ट बीट कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है और मुझे दिख भी रही हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एट द टाइम ऑफ नाइट, जब मैं सो जाता हूं तो क्या होता है? तो भी वो एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या कभी ऐसा सुना किसी ने कि रात को सोते समय दिल धड़कना बंद हो गया?
किसी ने सुना रात को सोते समय हम ब्रीथिंग नहीं करते, और कुछ तो इतनी तेज करते हैं जिनको आप बोलते लोग खर्राटे ले रहे हैं. That is also a part of a breathing, but the rate of breathing something like this, it goes on increasing. ठीक है, इंक्रीज हो गई रेट ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, सिंपल सी बात थी. ठीक है ना, राइट. तो कुछ एक्टिविटीज हमारी बॉडीज के अंदर कंटिन्यूअसली परफॉर्म होती है, राइट. और वो एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं कि अगर मेरी बॉडी के अंदर वो एक्टिविटीज नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं दैट बॉडी इज डेड. अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? दैट इज एसेंशियल. उसके अलावा बॉडी डेड हो जाएगी. तो मैं सबसे पहले उन एक्टिविटीज को लेता हूं आप लोगों के सामने जो हमारी बॉडीज के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल हैं. ठीक है, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ प्रोसेस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक. बेसिक इज समथिंग दैट इज वेरी मच एसेंशियल, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर ये एक्टिविटीज नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा. और अगर ये एक्टिविटीज हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भाई लाइफ प्रोसेस वर्किंग है. इज दैट क्लियर? अब वो कौन सी एक्टिविटीज है? सोचो, दिमाग लगाओ. कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच आर एसेंशियल कि हमें करना जरूरी है. ठीक है, चलो भाई. कोई बोलता है मुझसे, है ना, कोई क्या बोला मुझसे कि बोले सर ठीक है आप कहते हो एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, तो विल जस्ट पॉइंट आउट सम एसेंशियल प्रॉपर्टीज. कौन सी है भाई? किसी ने बोला कि सबसे पहली एसेंशियल प्रॉपर्टी है ब्रीथिंग. मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका. दूसरा बोला किसी ने रेस्पिरेशन. ठीक है. तीसरा मुझे किसी ने बोला हार्ट बीटिंग. ये भी ठीक बात है भाई, अगर हार्ट बीट ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा. चौथा आया, किसी ने बोला एक्सक्रीशन. ठीक है. किसी ने बोला बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. चलो ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज रिप्रोडक्शन भी रख लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहला, अगर मैं बायोलॉजी समझूं तो सबसे पहला खोपड़ी चलता ही रिप्रोडक्शन पर है. इससे पहले रिप्रोडक्शन. अगर वर्ड बायोलॉजी आया सीधा उतर के दिमाग चलेगा रिप्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है. कोई बोला ठीक है सर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को भी तो आप एक एक्टिविटी बोल सकते हो. मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भी एक बेसिक प्रॉपर्टी बोल सकता हूं. ठीक है ना, कि अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लाइफ प्रोसेस आपके हिसाब से तो नहीं है. ठीक है, राइट. इसके अलावा बोले, इसके अलावा चलो ठीक है, वन मोर प्रॉपर्टी विल बी देयर. किसी ने बोला ग्रोथ. मैंने कहा ऑब्वियसली ग्रोथ इज देयर. अगर ग्रोथ नहीं है तो लाइफ प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ था 100 ग्राम था, 200 ग्राम था, 2 किलो था, इतना सा हुआ था, इतना का इतना ही रह गया. लाइफ कैसे प्रोसेस करेगा? इतनी मोटी मोटी किताबें हैं डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, आईआईटी की, कैसे पढ़ेगा अगर इतना सा बच्चा होगा तो ग्रोथ इज एसेंशियल. ठीक है. और ग्रोथ एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर एक डिफरेंस करने में मदद करता है. मैं टेबल लेके आया वो उतनी रहेगी, लेकिन टेबल और बच्चा दोनों साथ में लाया था, बच्चा बड़ा हो गया बट टेबल इज स्टिल एट द सेम रेट. ठीक है, राइट. सो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज. ये आपके हिसाब से. अब मैं इन एक्टिविटीज में से कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दूंगा जो हकीकत में इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, जो लिटरली हमारे कहने से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट. चलिए, सबसे पहले मुझे किसी ने कहा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज लाइफ प्रोसेस. मैंने कहा ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज लाइफ प्रोसेस. बट मैंने साथ में एक वर्ड और कहा कि क्या वो लोग जिंदा कंसिडर नहीं होते जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, जो कोमा में होते हैं, उनके अंदर लाइफ है, हम उनको लिविंग कंसिडर करते हैं, तो वहां तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मुझे देखने को मिल ही नहीं रहा. अगर मैं उनको ऐसे करूं, टक 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 चाटा मार दूं उठा के,
आर दे रिस्पॉन्सिव? नहीं. बट आर दे लिविंग? यस, दे आर लिविंग. तो मुझे वो बतानी है एक्टिविटीज, अगर उनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को बंद करूं तो ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल मूव टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट द एक्टिविटी. सो आई जस्ट कैंसल आउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नंबर वन थिंग. ठीक है, चलिए एक इधर से तो एक इधर से उठाता हूं. ठीक है, बीच तक पहुंचेंगे. राइट. रिप्रोडक्शन. व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के लिए क्या कहना चाहिए? ठीक है, मैं ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स आपको काउंट करा सकता हूं जिन्होंने न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं किया, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे अभी तो. ठीक है, एट द एज ऑफ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, we are not performing the activities of reproducing. ठीक है, right. और male organism does not give birth to a baby. ठीक है, only a female organisms can give birth. तो male organisms are living or non-living? They are considered as non-living. सीधी सी बात है, हटाओ इसको भी. So reproduction and control and coordination is not the basis of essential process. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां से उठाते हैं. ब्रीथिंग. व्हाट अबाउट ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का क्या कहना है? 5 मिनट अगर ऐसे कमरे में आपको बंद कर दूं जहां सांस लेना मुश्किल है, झटपटाना चालू, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. दैट्स इट. यही कहानी मुझे बतानी थी कि ब्रीथिंग इज द एसेंशियल प्रोसेस. नंबर वन. सो व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस? ब्रीथिंग इज द बेसिक प्रोसेस. अगर जो नहीं हो, वी कैन से दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स इट. कहानी खत्म. तो ब्रीथिंग इज द एसेंशियल प्रोसेस. आ जाओ इधर कोने से दूसरा उठाते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन. ऑब्वियसली एक्सक्रीशन. अगर मैं सिर्फ खाता जाऊं, बॉडी में स्टोर होता जा रहा है, बट एक्सक्रीशन नहीं कर रहा, यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज नहीं कर रहा, फैली बॉडी फट जाएगी. दैट इज, अगर एक्सक्रीशन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. दैट्स इट. तो दिस एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस. एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ठीक है, राइट. चलिए व्हाट अबाउट नेक्स्ट देखते हैं. विच प्रोसेस? थर्ड इज व्हाट? यहां से रेस्पिरेशन. ऑब्वियसली यस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस. रेस्पिरेशन क्यों प्रोसेस है? देखिए, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से आता है. रेस्पिरेशन का मतलब है खाने का टूटना और टूटने के बाद एनर्जी लेना. ठीक है, और मेरी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो दिल कैसे धड़केगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, ब्रीथिंग करने के लिए तो हिम्मत नहीं बचने वाली. तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एसेंशियल प्रोसेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट? ग्रोथ. डिड यू कंसिडर ग्रोथ एज अ लाइफ प्रोसेस? अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या लाइफ लिविंग नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा. हम कहते हैं कि हमारी हाइट 20 साल की उम्र तक बढ़ती है. ठीक है, राइट. अगर हाइट को बढ़ना मैं ग्रोथ समझता हूं तो मेरी हाइट जो है वो 20 साल तक बढ़ी, 21 साल तक बढ़ी, उसके बाद हाइट बढ़ना चालू हो गई, खत्म हो गई. और कुछ लोगों की तो हाइट भी नहीं बढ़ी. तो क्या दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ऑब्वियसली नॉट. मैं तो यही कहूंगा, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर स्टिल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So growth is not the basic process. We can cut it out. ठीक है. Next is what? Heart beating. तो if we are performing respiration, then heart beating is essential. दिल अगर धड़कना बंद कर जाए तो डॉक्टर बोलेगा आदमी मर गया. तो heart beating is essential. ठीक है, right? Okay. अब क्या हुआ भाई? हम ये एक्टिविटीज कर तो रहे, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, हार्ट बीटिंग है, एक्सक्रीशन है, लेकिन इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए मम्मी सुबह आती है और दूध का एक गिलास लेके आती है. बेटा इसको पी लो, अगर नहीं पियोगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी. तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी, ग्लूकोज दे दिया, इसको लो, एनर्जी मिलेगी. ग्लूकोन डी, फूड, ये सब क्या है? इट इज बेसिकली द एनर्जी गिविंग फूड. और जब तक मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, मैं ना तो ब्रीथिंग करने की प्रोसेस कर पाऊंगा अच्छे से, ना रेस्पिरेशन कर पाऊंगा,
हार्ट बीटिंग प्रॉपर नहीं होगी, एक्सक्रीशन नहीं होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक एक्टिविटी सबसे पहले परफॉर्म करनी जरूरी है, एंड दैट एक्टिविटी इज taking food, and the process of taking food is known as nutrition. ठीक है। Now what are the basic properties? तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, ध्यान रखना बेसिक क्यों बोला, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज है जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आप फूड नहीं लोगे तो आप एक्सक्रीशन करने का तो कोई फायदा ही नहीं उठता भाई। जब कुछ डाला ही नहीं पेट में तो निकालोगे क्या? जब कुछ खाया ही नहीं तो आउटपुट कैसे आएगा? पढ़े नहीं तो आंसर शीट कैसे भरोगे? आंसर शीट भरने के लिए पढ़ना जरूरी है, तो एक्सक्रीशन करने के लिए खाना जरूरी है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन। सेकेंड इज व्हाट? ब्रीदिंग। थर्ड इज व्हाट? रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी मिली, देन वन इज व्हाट? एसिमिलेशन। And last but not the least, that is what? Excretion. So these are the five basic properties. These are the five basic properties जो लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर इनमें से एक को भी हटा दूं तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। हटा के देखो, फूड, अगर फूड नहीं लिया अगर फूड नहीं लिया तो देखो क्या क्या नहीं होने वाला। अगर न्यूट्रिशन नहीं करूंगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एसिमिलेशन भी नहीं होगा, और अगर एसिमिलेशन नहीं हुआ तो एक्सक्रीशन किसका करोगे? कट गया। सिर्फ इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग चलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग चलेगी और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, दिस इज नॉट द लाइफ प्रोसेस। अल्टीमेटली इट लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन आफ्टर 3, 4, 5 days। 4-5 दिन के बाद इट अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो बाकी आने वाले 4 प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिनाई हो गए। ठीक है, ब्रीथिंग की बात करूं तो अगर मैंने ब्रीथिंग नहीं करी तो ब्रीथिंग नहीं करूंगा। ब्रीथिंग इज समव्हाट सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। तो ब्रीथिंग नहीं करूंगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, और जब एसिमिलेशन नहीं हुआ तो एक्सक्रीशन नहीं होगा। यानी कि आगे के सारे प्रोसेस खत्म हो गए। तो ब्रीथिंग इज ऑल्सो एसेंशियल, क्योंकि ब्रीथिंग की वजह से, सांस लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो ये करना भी जरूरी है, और उससे पहले कुछ ट्रांसफर करना हो उसके लिए न्यूट्रिशन करना जरूरी है। So these are the 5 essential process जिनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। अब बात आती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज समवॉट फूड। तो अब इस फूड कैसा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी मिला उठा के खा लिया, टाइल्स मिली उठा के खा ली, रबड़ मिला उठा के खा लिया, नहीं। वी आर टेकिंग प्रॉपर फूड। तो अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर फूड की डेफिनेशन समझेंगे, और एक्चुअली प्रॉपर फूड क्या होता है वो हम लोग अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग फूड के प्रोसेस, फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारा सबसे पहला बेसिक प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।